स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10 सॉइल में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लेयर्स ऑफ सॉइल। पिछले वीडियोस में मैंने आपको सॉइल के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में और उसके फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दी थी। आज के वीडियो में मैं आपको सॉइल की अलग अलग लेयर्स के बारे में बताऊँगा। प्यारे बच्चों, हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 लेयर्स, 3 तरह के लेयर रखती है। मुख्य रूप से 3 लेयर होती हैं उसकी। दे डिफ़र इन कलर फ्रॉम वन अनदर। अगर आप इनको देखेंगे तो ये तीनों जो लेयर्स होती हैं वो रंग में, कलर में एक दूसरे से डिफ़र होती हैं, अलग होती है। जिससे आप पहचान सकते हो कि कौन सी लेयर कौन सी, मतलब कौन सी लेयर कौन सी है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप ये तस्वीर भी देख रहे हो कि इसमें अलग अलग तरह की लेयर है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम सॉइल के अलग अलग लेयर को समझे। तो इतना समझ गए आप लोग कि सॉइल मुख्य रूप से 3 लेयर रखता है। ठीक है, और इन लेयरों को हम अलग अलग रंगों के माध्यम से जो है पहचान सकते हैं। ये एक दूसरे से रंगों में डिफ़र होते हैं। तो सॉइल की जो पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं टॉप सॉइल। क्या बोलते हैं बच्चों? टॉप सॉइल। ठीक है, तो आइए जानते हैं टॉप सॉइल के बारे में। It is the topmost layer of soil. The upper surface of this layer is often covered with organic layers consisting of fallen leaves, twigs, etc. बच्चों, ये आप जो देख रहे होगे डार्क ब्राउन कलर का, ब्राउन नहीं है, मतलब थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का है, ऑर्गेनिक लिखा हुआ जहाँ। इसी सरफेस में हम अपना मकान बनाते हैं, पेड़ उगाते हैं, खेती करते हैं, है ना, रहते हैं, सड़क बनाते हैं, सब इसी लेयर पे तो बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये हमारी मिट्टी का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। कौन सा लेयर है? टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। मिट्टी का सबसे जो ऊपर वाला लेयर है वो ये वाला है। द अपर सरफेस ऑफ दिस लेयर। अब इस सरफेस पर भी, मतलब ये टॉप मोस्ट लेयर की इस सरफेस पर भी क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनका एक लेयर होता है। ठीक है, जैसे कि लीव्स, ट्विंग्स, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं पे गिर गिर के जमा हो जाते हैं। तो जो अपर सरफेस होता है, मतलब इस टॉप मोस्ट लेयर का, वो जो है वो प्रायः जो है वो ऑर्गेनिक लेयर, जो जैसे गिरी हुई पत्तियाँ, डंठल पेड़ों की नहीं है, उनसे कवर्ड रहता है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक लेयर एक तरह की बन जाती है। अब ये जो टॉप सॉइल की लेयर होती है ना, मतलब टॉप मोस्ट लेयर होता है, साथ में ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल का लेयर होता है ये डार्क कलर का होता है, बहुत डार्क कलर होता है। ठीक है, और ये थोड़ा इंच मतलब मोटा भी होता है। ठीक है, और ये जो लेयर होती है यानी टॉप लेयर, टॉप सॉइल की, वो ग्रेवल से, सैंड से, क्ले से, वाटर से और ह्यूमस से बना होता है। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो होता है, जो पौधे की पत्तियाँ, ट्विंग्स, है ना, जो पेड़ पौधे सड़ जाते, मरने के बाद मर जाते हैं तो वो सड़ते हैं, जीव जंतु सड़ते हैं, है ना, तो वो क्या बनाते हैं, मिट्टी में मिल कर के ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी मिट्टी का जो मतलब टॉप सॉइल होती है वो जनरली ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर और ह्यूमस से बनी होती है। इसके अलावा सॉइल सम एयर इज़ आल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर। इसमें हवा की भी कुछ मात्रा रहती है। ठीक है, अच्छा, जो मोस्ट प्लांट ग्रो इन दिस लेयर, इसी लेयर में ज़्यादातर पौधे पाए जाते हैं यानी उगते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ लीव्स। क्योंकि ये जो लेयर होती है ना वो पत्तियों की बनी, मतलब पेड़ों की पत्तियों, सड़े हुए, मतलब मरने के बाद पौधे जो सड़ जाते हैं, सड़ने लगते हैं, उन पौधों से जानवरों के मरने के बाद जो डेड बॉडी होती है वो भी सड़ने लगती है। उन सब से मिल करके जो है वो ये लेयर बनती है, बनती है। और ये लेयर जो होती है बच्चों बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना अभी तक? हम लोगों ने जाना कि हमें मिट्टी की 3 लेयर्स होती हैं और जो एक दूसरे से कलर्स में डिफ़र होती हैं, अलग अलग होती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टॉप सॉइल के बारे में पढ़ा। मैंने बताया कि जो हमारी मिट्टी होती है, उस मिट्टी का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। और इस टॉप सॉइल के भी अपर सरफेस पे एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर।
और ये ऑर्गेनिक लेयर किससे बनी होती है? जो पेड़ों की पत्तियाँ गिरती हैं, डंठल गिरती हैं, उन सबसे बना होता है। जो टॉप सॉइल होता है बच्चों, मैंने उसमें बताया था कि वो डार्क कलर की होती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये टॉप सॉइल है। और ये काफ़ी मतलब थोड़ा इंच मोटा होता है और ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर ह्यूमस से बना होता है। साथ में इसमें एयर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और मैंने बताया कि पौधे ज़्यादातर इसी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। और मैंने बताया कि ये जो टॉप सॉइल होता है, ठीक है, वो मरे हुए जानवरों, पेड़ पौधों, पत्तियों, ठीक है, इन सब के मिलकर बनता है। इसीलिए ये भाग जो होता है बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, बहुत ही फर्टाइल होता है, इसमें पेड़ पौधे उग पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉप सॉइल हो गया। अब आइए हम जानते हैं सब सॉइल के बारे में, जो हमारी सॉइल की दूसरी लेयर है। बच्चों, हमारे जो मिट्टी के नीचे टॉप सॉइल के जो नीचे वाला भाग होता है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे होगे, ठीक है, वो टॉप सॉइल के जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम सब सॉइल कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द लेयर बिलो द टॉप सॉइल। ये हमारे टॉप सॉइल के नीचे होता है, जस्ट नीचे होता है। ठीक है, अब इसका जो कलर होता है ना, वो टॉप सॉइल के बनस्पत लाइट कलर होता है, लाइटर इन कलर होता है देन द टॉप सॉइल। सब सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड पार्टिकल्स। अब ये जो सब सॉइल होते हैं उसमें सैंड के पार्टिकल यानी बालू के पार्टिकल और स्मॉल पीसेस ऑफ और चट्टानों के छोटे 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 टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब ये जो सब सॉइल वाला भाग होता है वो मिनरल से भरपूर होता है, इसमें मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ में पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, जो आप टॉप सॉइल पे उगाते हो पेड़ को, वो उसकी जो जड़ें होती हैं वो सब सॉइल तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से टॉप सॉइल और सब सॉइल को हमने समझा। आइए अब हम जानते हैं हमारी सॉइल की जो लास्ट लेयर है, बेड रॉक्स के बारे में। किसके बारे में? बेड रॉक्स के बारे में। जो हमारी बेटा जो सबसे लास्ट लेयर होती है सॉइल की, उसे बोलते हैं बेड रॉक। ठीक है, इट इज़ द लेयर बिलो द लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक। अच्छा, ये जो बेड रॉक होता है ना, ये वेदर्ड रॉक्स के नीचे की लेयर होती है। नहीं समझे? देखो, जो चट्टानें, मैंने आपको जब मिट्टी बनाने का प्रोसेस बताया था, तो मैंने बताया था कि जो चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो टूट टूट के छोटे चट्टानों में बदल जाती हैं। तो उन छोटे छोटे टूटे हुए चट्टानों को हम क्या कहते हैं? वेदर्ड रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो वेदर्ड रॉक्स होते हैं, जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनके इट इज़ द लेयर बिलो द लेयर ऑफ, ये जो बेड रॉक्स होता है ना, ये उन्हीं वेदर्ड छोटे छोटे टुकड़ों के नीचे की लेयर होती है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ रॉक। अच्छा, ये जो बेड रॉक्स होता है इसमें 2 तरह की लेयर होती हैं। ठीक है, एक लेयर जो होती है उसे अपर लेयर कहते हैं, और उसमें जो है वो सॉफ्ट और पोरस रॉक्स आते हैं। ठीक है, और जिसमें वाटर आराम से पास हो सकता है, मतलब जब वाटर गिरता है तो नीचे छन के जा सकता है। लेकिन जो इस अपर लेयर के नीचे जो लोअर लेयर होती है वो हार्ड और नॉन पोरस होती है, मतलब कठोर होती है, और वो उसके नीचे से छन के पानी या कुछ भी नहीं जा सकता है। ठीक है, और इसी के कारण जो पानी जो होता है वो अपर लेयर से छन करके यहाँ तक पहुँचता है, एंड वाटर कैन नॉट पास थ्रू देम, और नॉन पोरस होने की वजह से ये उसमें से छन के नहीं जा पाते हैं। अब ये जो लोअर लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं? पेरेंट मटेरियल भी कहते हैं। पेरेंट मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से जो है वो वेदर्ड रॉक से बनते हैं, और सॉफ्ट रॉक्स वाला जो अपर लेयर है वो इसी से निर्मित होता है। ठीक है, और सारी जो मिट्टी के जितने लेयर हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वो यहीं से निर्मित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखा हम लोगों ने बेड रॉक्स के बारे में कि बेड रॉक्स क्या होता है। इट इज़ द लेयर बिलो द लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक के नीचे की लेयर होती है बेड रॉक, और इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ रॉक्स। इसमें चट्टानों की 2 परतें होती हैं। अपर लेयर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट एंड पोरस रॉक। जो ऊपर वाली परत होती है वो सॉफ्ट होती है और पोरस होती है, यानी छनने वाली होती है, उससे कोई चीज़ पानी डालोगे तो छन जाएगी। सो वेदर कैन पास थ्रू दम, इसीलिए इससे पानी छन के नीचे जाता है। ठीक है, इसके बाद जो उसके इन द लोअर लेयर, अभी अपर लेयर के नीचे जो लोअर लेयर होती है वो हार्ड और नॉन पोरस होती है, और वाटर कैन नॉट पास थ्रू देम, और वाटर इसमें से पास होके नीचे नहीं जा पाती है।
ठीक है। लोअर लेयर को हम लोग पेरेंट लेयर मटेरियल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से अपर लेयर डेवलप होती है। ठीक है बच्चों, और ये आप तस्वीर के माध्यम से भी समझ सकते हो। ठीक है, और कि सबसे ऊपर देखिए ऑर्गेनिक लेयर है, जैसे लिटर लेयर भी कहते हैं। और ये किसके ऊपर है ऑर्गेनिक लेयर? जो है ये टॉप सॉइल के ऊपर है। और टॉप सॉइल के ऊपर जो ऑर्गेनिक लेयर है वो किससे बनी होती है? मैंने बताया आपको, पत्तियों से, ट्विंग से, है ना। ठीक है, अब उसके नीचे देखिए सब सॉइल है, और सब सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे लीचिंग लेयर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए कौन सा बेड रॉक्स है। बेड रॉक में भी देखो एक वेदर्ड पेरेंट मटेरियल है और एक पेरेंट मटेरियल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।